देख रहे हैं चुनावी दंगल 2020। चुनावी दंगल में आज हमारी टीम पहुंची है सूरतगढ़ पंचायत समिति ग्राम पंचायत 13 SD में। यहाँ हमारे साथ मौजूद है सरपंच प्रत्याशी पपली देवी के प्रतिनिधि महावीर जी मेघवाल। तो सवालों के दौर में महावीर जी मेघवाल से चंद सवाल। महावीर जी, कृषि मीडिया के इस इंटरव्यू में आपका स्वागत है। सबसे पहले जो टीम यहाँ मेरी ग्राम पंचायत में इंटरव्यू लेने पहुंची है, सबसे पहले तो उनका मैं मोस्ट वेलकम हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं कि वो मेरे पास यहाँ पहुंचे हैं। तो मैं बताना चाहता हूं, मैं महावीर मेघवाल ग्राम पंचायत 13 SD का रहने वाला हूं और इस ग्राम पंचायत चुनाव को मैं फाइट कर रहा हूँ। महिला सीट है और प्रत्याशी के रूप में मैंने मेरी माताजी श्रीमती पपली देवी को फाइट में उतारा है। तो इस संदर्भ में आप मुझसे जो कुछ पूछना चाहते हैं, आपके जो सवाल है आप मुझे बताइए जी, जिसका मैं जी महावीर जी, अगर अभी जो भी उम्मीदवार चुनाव मैदान में है वो सारे अपना अपना घोषणा पत्र पब्लिक के सामने रख रहे हैं। कुछ उम्मीदवार तो ऐसे भी हैं पंचायतें ODF घोषित हो चुकी है लेकिन फिर भी बोलते हैं कि हम शौचालय का बजट दिलवाएं। तो उनको अनुभव नहीं है इस चीज़ का, लेकिन आप संघर्षशील रहे हैं, आप किसी परिचय का मोहताज नहीं है। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा आपका घोषणा पत्र क्या है? अगर आपके हाथ में सत्ता आती है, अगर आपकी माता श्री को यहाँ की पब्लिक चुनती है, अपना आशीर्वाद देती है, तो आपका घोषणा पत्र क्या रहेगा? किस तरह का विकास इस ग्राम पंचायत में होने वाला है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है सर। आप पूछ रहे हैं कि आपका प्रत्याशी के रूप में है और आप जब भी आपको आशीर्वाद मिलता है और आप सत्ता में आते हैं तो आप क्या करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर ग्राम पंचायत 13 SD की जनता मुझे आशीर्वाद देती है और मुझे सत्ता में लेके आती है, तो मेरा जो सबसे पहला जो रहेगा वो यही है कि चाहे कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी जाति का है, धर्म का है, मजहब का है, आदमी को काम की जरूरत बाद में है, सबसे पहले उसको इज्जत मान और सम्मान की जरूरत है। जी जी, मैं सबसे पहले जितने भी धर्म के लोग मेरी पंचायत में हैं और जितने भी मजहब, जितनी भी जातियाँ उपजातियाँ मेरी ग्राम पंचायत में हैं जी, सबसे पहले तो मेरा उद्देश्य यही रहेगा कि मैं सबको बराबर इज्जत मान और सम्मान दूँ। नंबर 1 बात। दूसरा मेरा यह रहेगा कि मैं ग्राम पंचायत के अंदर जो मूलभूत जरूरत है, जो सबसे पहली जरूरत है, रोटी, कपड़ा, मकान, सबसे पहले मैं उसकी तरफ ध्यान दूं। और इसके अलावा विकास के लिए जैसे शिक्षा को बढ़ावा देना और मेडिकल सुविधाएं मुहैया करवाना और इसके साथ साथ जैसे जो पंचवर्षीय योजनाएं बनती हैं, जैसे बामासा योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, पेंशन योजना है और शुभ शक्ति योजना जो बच्चों की शादी पर जो पैसे मिलते हैं वो है, और नरेगा की जो अपने खासकर ग्रामीण तबके में मजदूर लोग ज़्यादा होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो उनको क्या है, जैसे 100 दिन या सरकार के जो भी तय है 100 या 200 दिन जितने भी है, उनको पूरा रोजगार अवेलेबल करवाना और समय पर करवाना और एक दायरे में रह करके करवाना। जैसे अभी एक समस्या आ रही है कि ग्राम पंचायत 13 SD के जो गांव हैं, जैसे 9 SD है, 11 SD है और 13 SD है, तो इनको क्या है, अभी मौजूदा हालात में बहुत ज़्यादा दूर उनको पैदल चल करके जाना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि रोजगार के जो उनको साधन मुहैया कराऊँ ग्राम पंचायत के अंदर, बिल्कुल उनके अगल बगल हो, नज़दीक हो, ताकि उनको कोई दिक्कत नहीं। और नरेगा के जो मजदूर है उनकी जो दिहाड़ी है वो कम्प्लीटली आनी चाहिए, और अगर नहीं आती है तो मैं उसके लिए संघर्ष करूँगा। और सबसे बड़ी जो समस्या आती है खास करके मजदूर लोगों की,
वो ये है कि जैसे नरेगा की दिहाड़ी करने के बाद जो पैसा आता है जी तो वो उसके लिए मेरी पंचायत के लोगों को अदरवाइज बहुत दूर बैंक में जाना पड़ता है। तो ये बात मैंने सबसे पहले जो मजदूर तबके के लोग हैं जो मेरे साथी हैं सभी, उनको मैंने सबको ये बात प्रमुखता से बोली है कि मैं कोशिश करूंगा पूरी मेरी योजना के अंदर कि सबसे पहले मैं उनके लिए ग्राम पंचायत 13 के अंदर उनके लिए एक बैंक की नरेगा के थ्रू बैंक की सुविधा उनको अवेलेबल करवाऊं, ताकि उनको पैसे के लिए किसी भी बैंक में साइड में नहीं जाना। नंबर 1 बात। और इसके अलावा ग्राम पंचायत में जो भी है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, बहुत सारे पात्र व्यक्ति उसमें चयनित है और बहुत सारे लोगों के मकान बने हैं। इसके अलावा बहुत सारे साथी अभी तक पेंडिंग में है, बकाया है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि कोई भी पात्र व्यक्ति मतलब किसी भी प्रकार से वो वंचित न रहे, और उनको मैं प्रधानमंत्री आवास जो योजना है उनको मैं उसके लिए मैं पूरा मतलब प्रयास करूंगा कि कोई भी आदमी पात्र जो व्यक्ति है वो रहना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर भूल चूक से कोई कहीं रह गया जिसको जानकारी नहीं है तो मैं उसको घर जा करके, मेरी टीम उसके घर जा करके उसको सुविधाएं जितनी भी योजना है वो मतलब घर घर जा करके हम उनको बताएंगे कि ये योजना है और आप इसमें ये पात्रता रखते हैं, तो आप आइए, आप फार्म अप्लाई करवाइए, और इसमें जो भी मेरे पास जो अथॉरिटी होगी उसके लिए मैं किसी प्रकार की किसी को कमी नहीं आने दूंगा, चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी भी मजहब का है, चाहे वो किसी भी धर्म का है। मैं चुनाव मैदान में उतरा हूँ तो मैं किसी एक जाति को या एक वर्ग को लेकर के नहीं उतरा। मैंने सर्व समाज और सर्व धर्म को लेकर के मैंने मेरा घोषणा पत्र और मेरी योजना मैंने बनाने तैयार की है। और मैं ज़्यादा नहीं कहता भाई, खासकर कई लोग कहते हैं चुनाव में खास करके जातिवाद का और ये संप्रदाय का, धर्म का ये मुद्दा रहता है, लेकिन मेरी सोच इन सब मामलों से हट करके कि ग्राम पंचायत का जो मुखिया बनता है तो वो किसी एक जाति के वोटों से नहीं, ठीक है, और किसी एक जाति उसे बढ़ा भी नहीं सकती। ठीक है, पंचायत के अंदर बहुत सारी जातियों के लोग रहते हैं, मेघवाल है, नायक है, और मजबी भाई है, बावरी भाई है, बिश्नोई है, जाट लोबी भी है, और मुस्लिम कम्युनिटी भी है, सिख कम्युनिटी भी है, और अदरवाइज और बहुत सारी मेरी पंचायत के अंदर प्रत्येक जाति है लगभग। तो मेरे साथ लगभग प्रत्येक जाति का आदमी मेरे साथ जुड़ा था, और मैं सबको बराबर इज्जत मान और सम्मान देता हूँ, और आने वाले टाइम में मैं देता रहूँगा। इसके अलावा और कोई बात है तो बताइए। अगर बात करें पंडित दीनदयाल योजना है तो उसमें पट्टे वितरण किए जाते हैं। आपकी ग्राम पंचायत में 13 में जो लोग यहाँ निवास कर रहे हैं उनको सभी को पट्टे वितरण है? अगर नहीं है तो अगर आपको आपकी माता जी को आशीर्वाद यहाँ से प्रदान होता है सरपंच बनते हैं तो क्या उनको पट्टे वितरण होंगे? ग्राम पंचायत के अंदर जो पट्टे वितरण का जो सिस्टम है उसमें बहुत सारे मतलब पट्टे बने हुए हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी पट्टे वितरण पेंडिंग है। कईयों की विचाराधीन है और कईयों को अभी तक विचारों को पता ही नहीं। बिल्कुल। तो जो भी मतलब पट्टे बनाने बाकी है तो उनको जो भी मापदंड है पंचायत समिति का, पंचायत राज एक्ट में जो है, तो उसके तहत एक विशेष अभियान लगा करके पूरी ग्राम पंचायत में कोई भी व्यक्ति कहीं बैठा है तो उसका पट्टा, उसके मकान का पट्टा उसको हम ग्राम पंचायत की तरफ से देंगे। महावीर जी, अगर आपके हाथ में सत्ता आती है तो आप यहाँ किसानों के लिए क्या करने वाले हैं? क्योंकि किसान यहाँ बेसहारा जो पशु है, आवारा पशु, उनके कारण बहुत परेशान है, खालों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, खाले टूटे फूटे हैं, यहाँ छटियाँ नहीं है, वहाँ क्या कुछ रहेगा किसानों के लिए? किसानों के लिए मैं बताना चाहता हूँ, जैसे मैं ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला हूँ, जी, गांव का रहने वाला हूँ, तो हम सब, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, जी, और मेरी पंचायत में 98% किसान है। बिल्कुल। हाँ, कोई 2% नौकरी में है, कोई बिजनेस में है। जी। तो जो 98% जो किसान है जी। उनके जो वर्तमान में पिछले 10 सालों से जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है आवारा पशु की। तो मेरा ये मतलब पूरी प्रमुखता से ये रहेगा कि मैं उनका समाधान करूं।
जैसे गौशाला बना करके या कोई नदीशाला बना करके, जी जी बिल्कुल। ताकि ये जो समस्या है आवारा पशुओं की, जी इसका मतलब समाधान किया जा सके बिल्कुल। और इस समस्या से प्रत्येक आदमी को निजात मिल सके। बिल्कुल सर। क्योंकि एक किसान जो है उसका घर परिवार फसल पे चलता है और वो आवारा पशुओं की वजह से मतलब खराब होता है, तो उसकी रोजी रोटी को पूरा पूरा खतरा रहता है। हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े नुकसान हुए पशुओं को लेकर के, जी और कुछ तो मतलब पशु ऐसे हैं जो हिंसक हो गए बिल्कुल। और बहुत सारे लोगों को चोट भी मार दी। तो उसके लिए मतलब पूरा समाधान करेंगे गौशाला या नदीशाला का, ताकि इससे समस्या का निजात मिले। और खेतों में पानी देने के लिए खाले। हाँ, जो पक्के खाड़े जो हैं मेरी ग्राम पंचायत 13 एसटी के अंदर, चाहे वो 9 एसटी का भोगा हो, चाहे वो 11 एसटी का भोगा हो, चाहे वो 13 एसटी का भोगा हो, चाहे वो 14 एसटी का हो, तो ये 4 भोगे मतलब मेरी पंचायत में लगते हैं। तो इसके अंदर जो पक्के खाड़े का जो सिस्टम है वो क्या है, जब से नहर बनी है जी तब से बने हैं और उनकी कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, जी तो वो जगह जगह से टूटे हैं। उसकी वजह से किसानों की पानी की बारियां खराब होती है। तो मैं अक्सर किसान भाई जो मिलते हैं उनको ये कहता हूँ कि मेरा जो पहला प्रस्ताव रहेगा जी वो सबसे पहले किसानों के लिए रहेगा। वो ये रहेगा कि जितने पक्के खाड़े हैं उनका मतलब नव निर्माण किया जाए, उनका नव निर्माण किया जाए, वो नए बनाए जाए। इसके लिए मैं पूरा पूरा प्रयास करूंगा। बिल्कुल, ग्राम पंचायत बना सकती है ये। और महावीर जी, मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, ये जो मामला अध्यक्ष होते हैं खाले के, ये जो मामला लेते हैं किसानों से, ये मामला जो सरकार में जमा होता है उसका 42.5% वापिस अध्यक्ष को मिलता है। वो क्यों मिलता है? अगर लाख रुपए जमा करवाए तो 42,500 रुपये अध्यक्ष के खाते में आ जाते हैं। वो किस लिए होते हैं? खाले का कहीं टूट गया तो कट पक्का करना, पट्टी लेके आना, मतलब खाले की मरम्मत करना, कुछ भी उसमें रख रखाव के लिए खर्च करना होता है। तो आपके यहाँ जो अध्यक्ष बने हैं खाले, उन्होंने कुछ ऐसा कार्य करवाया है वहाँ? मैं बताना चाहता हूँ, मेरे अगर करवाया भी है तो मेरे नॉलेज में नहीं। जी जी मैं ये नहीं कहता उन्होंने नहीं करवाया, करवाए होंगे, जी लेकिन मेरे नॉलेज में नहीं है। मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे को मौका मिलता है जी तो मैं इसके लिए पूरा प्रयासरत रहूँगा। और अगर कहीं से भी किसान हित के लिए जी गवर्नमेंट से कहीं पैसा आता है तो उस एक एक रुपए को मैं बाकायदा एक किसान संघ बना करके उनको बताऊंगा कि ये बजट है और इसको कहाँ पर कैसे डेवलपमेंट करना है, तो उसका पूरा हिसाब किताब तो होगा। बिल्कुल ठीक है, मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं करता, बिल्कुल। लेकिन ये कहता हूँ कि अगर किसान हित के लिए ऐसा कोई सिस्टम आता है, क्योंकि बहुत सारी योजना ऐसी है किसानों के लिए बनी है सरकार की, जी जी तो लोगों को अभी तक पता ही नहीं है। बिल्कुल सर। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि इस प्रकार से 42% पैसा आता है, जी तो ये बात शायद बहुत कम लोग जानते हैं। हाँ, किसान नहीं जानते। हाँ, नहीं जानते वो, तो उन सबको बताएंगे एक विशेष अभियान लगा करके कि आपके लिए ये योजनाएं हैं और इसमें कौन पात्र है, कौन अपात्र है और ये सुविधा आपको कैसे मिल सकती है। इसका एक विशेष अभियान लगा करके किसानों के लिए स्पेशल सेटलमेंट बना करके उनको ये सब सुविधाएं मुहैया करवाई जाए। महावीर जी, अगर यहाँ ग्राम पंचायत 13 एसटी आपकी माता पपली देवी जी को यहाँ से सरपंच चुनती है, जो पंचायत में, ग्राम पंचायत में जो बजट आने वाला है वो आप किस प्रकार से खर्च करने वाले हैं? पंचायत हेडक्वार्टर पर ज़्यादा फोकस देने वाले हैं या वार्ड के अनुसार जो वार्ड पंचायत उनकी कमेटी बनाकर बराबर में खर्च करने वाले हैं, या फिर जहाँ ज़्यादा जरूरत है वहाँ खर्च किया जाएगा? क्या रहेगा? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है और खास करके इस चीज का एक आरोप लगता है बहुत बड़ा, क्योंकि जिस गांव से सरपंच बनता है जी तो वो मतलब आज तक का ये सिस्टम रहा है, उस पर आरोप इस बात के लगते हैं बिल्कुल। कि वो अपने गांव में मतलब बढ़ाएगा हर चीज। जी जी लेकिन मेरी थ्योरी कुछ अलग है, मेरी विचारधारा, मेरी सोच कुछ अलग है। क्योंकि सरपंच जो बनेगा वो एक गांव से नहीं बनेगा, बिल्कुल। वो ग्राम पंचायत में जितने गांव हैं जी तो उन सबको मिला करके बनेगा। और जो बजट का आपने पूछा है तो उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जहां पर जिसकी जरूरत है, जी जी जो एरिया है, जो जितनी जिसकी पॉपुलेशन है, उस आबादी के हिसाब से बजट को हम डेवलपमेंट करेंगे और एक विशेष कमेटी बना करके जिसमें प्रत्येक वार्ड से वार्ड पंच भी होंगे
और समाज के प्रति और पंचायत के प्रति जो एक्टिव लोग हैं, जी जो इस प्रकार की विकास की ओर ले जाने में जो मतलब सोच रखते हैं, जी उनको बुला करके उनका एक विशेष गठन करके कमेटी का, तो उनसे हम पूछेंगे कि हमारा ये बजट है और इसको कहाँ पर कैसे डेवलपमेंट करना है, तो उनको लेकर के ही करेंगे। इसमें ये नहीं है कि मैं ग्राम पंचायत में गांव 13 ST का हूँ तो मैं सारा बजट 13 ST में लगाऊंगा, नहीं, ये गलत है। मैं मेरी पूरी पंचायत के जितने गाँव हैं, चाहे वो 11 ST है, चाहे 9 ST है, चाहे जो भी है, जहाँ पर भी जो भी एरिया लगता है, प्रत्येक जगह विकास के काम होंगे। और मेरी ये सोच है कि ग्राम पंचायत 13 ST में पंचायत हेडक्वार्टर यहाँ है, इसके अलावा हॉस्पिटल की भी सुविधा यहाँ है और +2 का स्कूल भी है। तो मेरी पंचायत में जो एक बड़ा गांव है, जो हमारा सबसे बड़ा गांव है, जो 11 ST है, जिसको जानकीदा सट्टा बोलते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे आने वाली योजना में अगर मेरे को जनता आशीर्वाद देती है, तो जैसे डिस्पेंसरी और नरेगा का बैंक और सभा भवन, पटवार खाना और गौशाला, इसके अलावा जो भी सोसाइटी, डेयरी, जो भी कोई बड़ा सिस्टम अगर कोई है, तो मेरी प्रमुखता रहेगी कि 11 ST जो बीच सेंटर में पड़ता है, तो वहाँ पर मैं उसको स्थापित करूँ, ताकि वो भी मतलब किसी भी प्रकार की सुविधा से वंचित रहे, क्योंकि प्रत्येक गांव का मान सम्मान करना बराबर है। और एक शिक्षा को लेकर के मैं ये बताना चाहता हूँ, ग्राम पंचायत में वैसे +2 का स्कूल है, हेडक्वार्टर पर बना है जी, और लेकिन मेरी सोच है कि मैं एक बालिका स्कूल, जी लड़के तो 5-10 किलोमीटर दूर चले जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लड़कियों के लिए दिक्कत होती है जी सर। तो उनके लिए 11 ST जो है बीच सेंटर में है, वहाँ पर मैं लड़कियों का स्कूल बनाने के लिए पूरी कोशिश में लगूंगा, पूरी कोशिश मेरी ये प्रमुखता से रहेगी। और एक बड़ा सभा भवन, जैसे पंचायत हेडक्वार्टर यहाँ बढ़ गया, तो ये तो चलो सरकारी मापदंड है, सारा सिस्टम है जी जी, तो एक सभा भवन जो मतलब पंचायत मुख्यालय तो नहीं होता, लेकिन पंचायत मुख्यालय से कम भी नहीं होता, बिल्कुल। तो पंचायत के लोगों को इकट्ठा होने के लिए, गांव के लोगों को इकट्ठा होने के लिए, सामूहिक बात करने के लिए और समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए एक सभा भवन हो, बड़ा हॉल, और जिसमें मतलब बढ़िया 4 दीवारी गेट, पंखे, सारी व्यवस्था हो, तो वो मैं जाके 11 ST के अंदर मेरा विचार है कि मैं वहाँ पर इसको स्थापित करूँ। और इसके अलावा शिक्षा के साथ साथ मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ जो मैंने अनुभव किया, वो ये है कि जो आबादी भूमि है, आबादी भूमि जो पुरानी जो है वो ये सीमित दायरा है और पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो अभी क्या है, मैं चाहता हूँ कि 11 ST में, 13 ST में और 9 ST में एक मतलब गवर्नमेंट की जो सुविधा है आबादी भूमि क्षेत्र के लिए, मैं आबादी भूमि कन्वर्ट करवाऊँ और उनमें उनको मतलब पट्टे वितरित करूँ, जो भी पात्र है प्रत्येक गाँव के अंदर 9 ST में, तख्तपुरा आबादी एक छोटा सा चक है हमारा वहाँ पर, और एक जो 11 ST हमारा बड़ा गांव वहाँ पर, और 13 ST आबादी भूमि के लिए जगह सेक्शन करवाना, वो भी मेरी प्रमुखता में रहेगा। इसके अलावा एक जो मेरी ग्राम पंचायत में एक छोटा सा चक है जो फार्म में लगता है, जिसको 47 PBN बोला जाता है, उनके यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या होती है, वो ये है सर कि जैसे वो कर्मचारी आते हैं, तो वो फार्म जो है वो मतलब राष्ट्रीय फार्म है जी जी, तो जो सरकारी सुविधाएं हैं जैसे आवास योजना, अदरवाइज कुछ और, तो वो उनको मतलब उनके पास पट्टे वगैरह तो है नहीं, वो तो वहाँ रहते हैं, तो वहाँ मतलब उनको सुविधा नहीं मिल पाती, तो उनके लिए भी मेरा एक विशेष है कि ग्राम पंचायत में कहीं पर भी उनके लिए मैं एक अच्छी जगह देखूं और उसको मैं आबादी में कन्वर्जन करवाऊं और उनको भी एक बढ़िया आशियाना बना करके दूँ, क्योंकि वो भी हमारी ग्राम पंचायत का एक हिस्सा है और उनके लिए काम में है। और इसके साथ साथ जैसे गौशाला का मैंने बताया, और मेडिकल जो सुविधा है जी जी, मेडिकल सुविधा में जैसे हमारे यहाँ एक स्वास्थ्य केंद्र बना है, लेकिन मेरी इच्छा ये रहेगी कि इसमें जो जरूरत जो पूरी जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाती, क्योंकि ये पुरानी पॉपुलेशन के हिसाब से बना है, लेकिन अब आबादी बढ़ गई तो इसको उप स्वास्थ्य केंद्र में इसको क्रमोन्नत किया जाए, ताकि यहाँ पर डिलीवरी की जो सुविधा है, अर्जेंट डिलीवरी की या हार्ड डिलीवरी जो होती है उसकी, या इमरजेंसी जो भी हो, मेडिकल की सुविधा ग्राम पंचायत में इस हॉस्पिटल में मिले, उनको कहीं सूरतगढ़, विजयनगर या गंगानगर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इमरजेंसी के लिए, तो इसको भी मैं क्रमोन्नत करवाने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। अगर बात करें चक्कों में ढाणियों की, तो जो लोग ढाणी में निवास कर रहे हैं गांव से दूर,
वहां तक रोड पहुंचाना, वहां तक पानी पहुंचाना, वहां तक बिजली पहुंचाना एक सरपंच के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। और वो लोग जो सरकारी जो भी सुविधाएं हैं उनसे वंचित रह जाते हैं। अगर यहाँ से पपली देवी जी को आशीर्वाद मिलता है तो क्या ढाणियों का भी विकास होगा गांव के साथ साथ? बिल्कुल, पंचायत का जो नाम है वो एक गांव को लेकर के नहीं होता, वो ढाणी और कस्बा और छोटी आबादी इन सबको मिला करके ही ग्राम पंचायत बिल्कुल नाम बनता है। बिल्कुल। तो पंचायत के अंदर चाहे ढाणी है चाहे छोटी आबादी है, प्रत्येक आदमी को जो मूलभूत जरूरत और जो सरकारी जो योजनाएं हैं वहां तक उनको लाभ पहुंचाना, टूटी, खंबा, बिजली, पानी, मेडिकल सुविधा, सड़क सुविधा और बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल की सुविधा, चाहे वो ढाणी में भी है, उसके लिए भी मैं पूरा प्रयास करता हूँ। बिल्कुल सर। और खेल के लिए, बच्चों के लिए खेल मैदान के लिए आप क्या करने वाले हैं? कौन कौन सी सुविधा उपलब्ध करवाने वाले हैं? बिल्कुल, ये सवाल आपने काफी अच्छा किया है। तो इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ, खेल के प्रति मेरी खुद की बहुत बड़ी रुचि रही है। जी। मैं खुद स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, एथलीट में 4 बार मैं नेशनल खेला हूँ, बॉक्सिंग में भी, जूडो में भी, कराटे में भी मैं स्टेट खेला हूँ। तो इसके लिए तो मेरा विशेष है कि मैं एक गेम का एक ऐसा हब। बिल्कुल बिल्कुल, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा ठीक है। इस ग्राम पंचायत में कुछ नया होने वाला है, तो उनके लिए एक मतलब गेम के लिए एक हब ऐसा बनाऊं ताकि मेरी ग्राम पंचायत को भी लोग जाने कि वहाँ का ये पहलवान है, वहाँ का ये रेसर है और वहाँ का ये फुटबॉलर है, वहाँ का ये बॉक्सर है। तो मेरे जो हम उम्र साथी है, जो मेरे से छोटे हैं या मेरे से बड़े हैं, जो गेम में रुचि रखते हैं, उनके लिए भी एक मतलब स्पोर्ट्समैन के लिए एक स्पोर्ट्स सेंटर, ग्राउंड जिसके अंदर उनको सारी सुविधाएं हो, जिम की और वॉलीबॉल की, और जो क्रिकेट में शौक रखते हैं उनके लिए, अदरवाइज जो भी एथलेटिक्स वगैरह है, पहलवान हैं, उनके लिए एक विशेष ट्रेनर यहाँ हो पंचायत की ओर से। तो उसके लिए मैं पूरा मतलब प्रस्ताव लेकर के, अगर इसके लिए मुझे कहीं जाना पड़े मैं बाकायदा जाऊँगा, क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे मस्तिष्क के लिए अच्छी बॉडी का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर। ठीक है। और अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं है। क्योंकि आज मैं वर्तमान में देख रहा हूँ कि हमारे जितने हैं लोग, हमारे ही नहीं बहुत सारे देश में ये चलन है कि वो सुविधा भोगी हो गए हैं। जैसे पेट बढ़ना और थोड़ा सा चलने पर सांस फूलना, ये क्या है? ये हमारी बॉडी की कमजोरी है, बिल्कुल कमजोरी को दर्शाती है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि गांव के अंदर जो पौराणिक जो खेल थे वो लुप्त हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि वो जीवित हो, और जो नए खेल हैं वो भी मतलब पूरी ऊर्जा के साथ लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए विशेष ट्रेनर अवेलेबल करवा करके और ग्राउंड बना करके उनको भी विशेष सुविधा दिलवाएं। ये सब हमेशा से मेरी कोशिश रही है और मैं करूँगा। हालांकि अभी कोई ग्राउंड नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं अपने स्तर पर जितना होता है मैं बच्चों को टिप्स देता हूँ। बहुत सारे मेरे वीडियो या आपने देखे होंगे फेसबुक पर, मैं वायरल है, मैं बच्चों को तैयारी करवाता हूँ फार्म में जाकर। ठीक है। और इसके अलावा कोई बात जी महावीर जी, इस वक्त आपकी ग्राम पंचायत की पब्लिक आपको देख रही है, पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है। बिल्कुल। आप देश और क्षेत्र के नाम को संदेश देना चाहें और आपकी ग्राम पंचायत की पब्लिक से कोई अपील करना चाहें? ग्राम पंचायत 13 ST की ओर से पूरे जो देश के लोग या विदेश के लोग जो आज मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो मुझे देख रहे हैं, तो उनको मैं मेरी तरफ से और मेरे माताजी जो चुनाव फाइट कर रहे हैं पपली देवी, उनकी तरफ से, और मेरी ग्राम पंचायत को समस्त लोग हैं उनकी तरफ से मैं सबको एक प्रत्याशी होने के नाते बस यही कहूँगा कि कहीं पर भी चुनाव हो, चुनाव लड़ना आदमी का अधिकार है, वोट मांगना भी अधिकार है और वोट देना भी अधिकार है। तो जहाँ पर भी चुनाव हो रहे हैं तो वो सारे के सारे चुनाव जो है बिल्कुल सैद्धांतिक तरीके से करवाएं, और जो सरकार का जो नियम है, जो निर्वाचन आयोग के जो टिप्स हैं, आदेश है, उन नियमों के तहत हो, सभी उनका पालन करें। और वर्तमान में जो कोरोना की जो समस्या चल रही है उसका भी हमें बहुत बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, उसका ध्यान रखते हुए और बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से,
क्योंकि चुनाव तो आते रहते हैं जाते रहते हैं। जी, जी। ग्राम पंचायत का राजा बनेगा जो 5 साल के लिए बनेगा, बिल्कुल। लेकिन प्रजा तो यहाँ हमेशा ही रहेगी हमेशा रहेगी। और भाईचारा बढ़ने का- वाले लोग भी हमेशा रहेंगे। बिल्कुल। तो चुनाव को लेकर के मतलब किसी प्रकार की आपसी रंजिश या किसी प्रकार का कोई विवाद या किसी प्रकार की कोई धार्मिक भावना या कोई सामाजिक भावना, ऐसा कोई षड्यंत्र या ऐसी कोई विचारधारा वो न फैलाएं और बिल्कुल एकता समतामूलक समाज के निर्माण के लिए और मतलब एक भाईचारा कायम करके सर्व धर्म सर्व समाज को लेकर के वो चुनाव फाइट करें। और जो मेरा जो सबसे मतलब जो मैं चाहता हूँ वो ये है, आपने देश के लिए मुझे पूछा है जी। तो देश के लिए मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि जो देश इस समय जो सबसे बड़ी समस्या से जो मतलब जूझ रहा है कोरोना से, तो मैं ये कहता हूँ कि मेरी पंचायत की तरफ से ये एक दुआ है पूरे देश के लिए और एक मतलब मैं ये चाहता हूँ ये जो समस्या है ये खत्म हो, इसका निजात हो और देश में अमन चैन भाईचारा प्रेम करुणा मैत्री ये बना रहे और देश के सुख और समृद्धि के लिए मैं कामना करता हूँ। ये मैं मेरी तरफ से और मेरी पंचायत की लोगों की तरफ से मैं ये पूरे देश को कह रहा हूँ। थैंक यू सर, आपने अपना कीमती समय दिया इसलिए बहुत बहुत आभार आपका। बिल्कुल आभार। मैं देख रहा हूँ आपने कई सारी चीजें लिख रखी है, शायद इसमें कुछ बाकी रह गई। जी जी। पक्के खाड़े का मैंने बता दिया आपको, मेडिकल के लिए भी मैंने बोल दिया है, गौशाला के लिए बोला, सभा के लिए बोला, जी। खेल के लिए भी मैंने बताया है, बजट के लिए आपने पूछा उसके लिए बताया भी। जी। मैं सबको लेकर के मतलब बजट का सिस्टम तैयार करूंगा कि बजट को कैसे डेवलपमेंट करना है, काम करना है। तो मैंने देखा है अक्सर कि सरपंच बनने के बाद वो ठप्पा लगा करके और कहते हैं कि मुझे तो डिग्गी यही बढ़ानी है। अब उससे ये पता नहीं होता कि डिग्गी कहाँ बढ़ानी है। जी जी। जनता क्या चाहती है, वो कहाँ बनवाना चाहती है, तो वो वहीं बनेगी। बजट वहीं लगेगा जहाँ जनता चाहिए। और इसके लिए वाटर वर्क्स की जो सुविधा जो है, मेरे यहाँ पुराना सिस्टम लगा है वाटर वर्क्स में, तो अभी पॉपुलेशन बढ़ गई है, कनेक्शन भी वाटर वर्क्स के बढ़ गए हैं, तो उसकी डिग्गी जो है एक बड़ी करने वाली है, उसका क्षेत्र भी बड़ा करने वाला है, उसमें पंप सिस्टम है और जो मतलब फिल्टर का है वो भी सिस्टम चेंज करने वाला है। और जो गांव के अंदर जो पुराना सिस्टम लगा है, छोटी पाइपें लगी है, मैं चाहता हूं कि पूरा का पूरा सिस्टम नया लगे, प्रत्येक ढाणी में और प्रत्येक गांव के अंदर पानी पहुंचे। और मेरी ग्राम पंचायत 13 ST के अंदर 9 ST जो है उसका पानी अदर पंचायत से आता है। मैं चाहता हूँ मेरी पंचायत को पानी में मेरी पंचायत से। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, मेरा लास्ट टारगेट ये रहेगा कि मेरी ग्राम पंचायत का एक अलग नक्शा हो और मेरी ग्राम पंचायत का एक अलग सिस्टम दिखे और एक विशेष पहचान हो। इसके लिए मैं ग्राम पंचायत 13 ST के सौंदर्यकरण के लिए विशेष मतलब मैं विशेष ध्यान दूंगा, जिसके लिए पौधारोपण है और सड़कों की लाइटिंग है। अदरवाइज पंचायत का मतलब डेकोरेशन हो पूरे, जैसे 13 ST 11 ST 9 ST आबादी जो भी पंचायत का मेरा एरिया है, वो मतलब उसमें जहाँ भी कोई एंट्री करे तो उनको पता चले कि ये ग्राम पंचायत है। ठीक है, सौंदर्यकरण के लिए मेरा पूरा प्रयास रहेगा। और इसके लिए जैसे पेंशन योजना जो चलती है, तो बहुत सारे अभी पात्र व्यक्ति वंचित हैं। पेंशन के लिए भी हम विशेष अभियान लगा करके पेंशन सुविधा सबको मुहैया करवाएंगे, जो 500-1000 जो भी मिलती है। और इसके अलावा डायनियों के लिए भी मैंने बता दिया और बालिका स्कूल के मैंने विशेष तौर से बताया। और कुछ लोग क्या है, मैं मेरी ग्राम पंचायत के लोग अगर सुन रहे हैं तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, कुछ लोग मुझ पर आरोप लगाते हैं कि ये जातिवादी मानसिकता रखता है, ये रखता है, वो रखता है। देखो ये चुनाव है, इसमें साम दाम दंड भेद की नीति लोग अपनाते हैं और ये सारे बाउंडर होते हैं। मैं इन सब से हट करके चुनाव मैदान में, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, एक जाति से कोई नहीं बढ़ता। सर्व समाज को साथ लेकर के मैं चलाऊं और मेरे साथ सर्व समाज के लोग हैं। मेरे साथ सिख लोग भी हैं, मेरे साथ बिश्नोई लोग भी है और मेरे साथ जाट लोग भी है और मेरे साथ मुस्लिम लोग भी है और मेरे साथ ब्राह्मण लोग भी हैं। सभी को लेकर के मैं चुनाव मैदान में हूँ। इसके साथ साथ नायक मेघवाल मजबी बावरी सर्व समाज मेरे साथ है और इन सब को लेकर के और इन सब के सहयोग से मैं मैदान में हूँ। और आप सबकी दुआओं से और आप सबके सहयोग से निश्चित रूप से आने वाली 3 तारीख को परिणाम बिल्कुल अपने पक्ष में आएगा और अपने इस ग्राम पंचायत के लोग मेरा मान सम्मान करेंगे। और मेरा लास्ट यही रहेगा कि मेरे को जो मान सम्मान दे, मैं उसका 1.25 गुना करके मैं पंचायत के लोगों को लौटाऊं। और इसके साथ साथ मेरे जो शुभ चिंतक है, जो मेरे काफ़ी बड़े एरिया में काम किए बड़े स्तर पर, ठीक है, तो मेरे बाहर के जो शुभ चिंतक है वो भी मेरी सपोर्ट के अंदर है।
फेथफुल लगे हुए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और इसके अलावा आपने मेरे को टाइम दिया है और इतनी सारी बातें पूछी है, और मेरी बुद्धि से, मेरी विवेक से, मेरे दिल और दिमाग में मेरी जो हार्टली जो आवाज़ है मैंने वही बताई है। इसके अलावा मेरे पास कोई अलग नहीं है। अगर कोई इसको अलग से पेश करता है तो वो उसका माइंड है, मेरा नहीं। मेरी सोच मैंने बता दी। और एक बात मैं और कहता हूँ कि अगर जाने अनजाने में और कहीं भूल चूक में मैं युवा हूँ, तो युवा गलती भी कर सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जाने अनजाने में मेरे पीछे का जो सिस्टम रहा है, संघर्ष रहा है, उसमें अगर मैंने कोई गलत काम कर दिया है या किसी को मेरे काम से कोई हार्ट हुआ है, तो उसके लिए मैं मेरी ग्राम पंचायत के तमाम लोगों से मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि आप उसको कहीं अन्यथा न लें। मैं कहीं पर भी इन सबसे अलग नहीं हूँ, मैं इनके साथ ही हूँ, वो मेरे साथ। बिल्कुल सर, आपको आगामी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ ग्राम पंचायत 13 SD से सरपंच प्रतिनिधि पपली देवी के सपुत्र महावीर जी मेघवाल। क्या चाहिए ऐसे इस ग्राम पंचायत के लोगों को, जब ऐसे जागरूक युवा आपके साथ है, फिर किसकी तलाश है? बाकी सोचना आपको है। पब्लिक क्यों, जनता जनार्दन होती है, जनता किसे आशीर्वाद देती है, लेकिन एक बार वोट डालने से पहले अंतरात्मा पर हाथ रखकर ठोस चुने, सही चुने, युवा चुने, ताकि आपकी ग्राम पंचायत का विकास हो सके। कैमरामैन भवानी शंकर सोनी के साथ मैं PN योगी। ग्राम पंचायत 13 SD के तमाम मतदाताओं से ये विनम्र हाथ जोड़कर निवेदन है कि मैंने इस बार पंचायत चुनाव में मेरी मम्मी जी को चुनाव मैदान में उतारा है, तो अपना निशान बल्ले का है। जो क्रिकेट खेलते हैं ना बल्ले से, वो बल्ला है, बैट। तो पंचायत के लोगों से मेरा हार्दिक निवेदन है कि आने वाली 3 तारीख को बल्ले के निशान पर बटन दबा करके अपने प्रत्याशी मेरी मम्मी जी को आप विजय श्री दिलवाएं। और सबसे बड़ी बात कि 1 नंबर पर अपना निशान है, 1 नंबर बटन है अपना, और बल्ले का निशान है। तो पंचायत के तमाम लोगों से मेरा निवेदन है कि वो आने वाली 3 तारीख को बल्ले का बटन दबा करके बल्ले बल्ले कर दें।